हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स के लिए हमें लेना है इस तरह का दो छोटा छोटा डिब्बा, और इस डिब्बे के जो ढक्कन है उस ढक्कन को हमें एक नुकीले इस तरह एक कौन सा भी चीज़ ले लीजिए और गरम करके इस तरह होल कर दीजिए। तो इस डिब्बे के जो ढक्कन है उसको हमें इस तरह का होल कर लेना है। पूरे ढक्कन में ही छोटा छोटा होल कर दीजिए। तो दोनों डिब्बे की ढक्कन में मैंने होल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस ढक्कन को खोल लेंगे। तो पहले हम इस डिब्बे में देंगे नमक। तो नमक आप 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए इस तरह से डिब्बे में। अब हमें देना है थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अगर आप 2 चम्मच नमक देंगे तो हाफ चम्मच खाने वाला सोडा दे दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिनाइल की गोलियां। तो इस तरह से एक एक करके फिनाइल की गोलियां इस डिब्बे के अंदर दे दीजिए, और जो ढक्कन हमने होल करके रखे थे उसी ढक्कन को अब लगा दीजिए। इस तरह लगाकर अच्छी तरह हमें सारे चीज़ों को मिला लेना है। इस तरह से थोड़ा मिला लीजिए सारे चीज़ों को। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो इस तरह बनाकर आप एक डिब्बे को रख दीजिए इस तरह किचन की विंडो में, और एक डिब्बे को रख दीजिए बेडरूम में। इस तरह एक बार बना लेंगे तो मच्छर मक्खी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा आप बनाकर घर के चारों ओर रख सकते हैं। और एक बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, ये बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो मेरा दूसरा टिप्स के लिए हमें चाहिए इस तरह का एक पानी का ग्लास। तो मैंने यहाँ एक प्लास्टिक की ग्लास का यूज़ किए हैं, पर आप चाहें तो स्टील का जो पानी का ग्लास होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का ग्लास था तो मैंने इसी का ही यूज़ किए हैं। और इस तरह एक गिलास पानी में हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच हार्पिक, और इसमें देंगे थोड़ा सा विम बार लिक्विड, या इसकी जगह आप सर्फ का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ देंगे वो है नमक। तो हमें यहाँ 1 से 1.5 चम्मच नमक देना है, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी इसमें ऐड कर देंगे, और सारे चीज़ों को देकर अच्छी तरह इसे हम मिला लेंगे। तो 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। जब ये अच्छी तरह मिल जाए बिल्कुल इस तरीके से, तब हम इसको इस ग्लास से ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कौन सा भी इस तरह बोतल में। आप स्प्रे का बोतल भी ले सकते हैं, या पानी पीने का बोतल है तो उसको भी आप ले सकते हैं। आपके पास जैसा अवेलेबल है आप उसी को ही यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्प्रे के बोतल में डाल रही हूँ, और बाकी मैं एक विम बार की बोतल में भी डाल लूँगी। तो इस तरह मैं एक विम बार की बोतल में भी सारे जो सॉल्यूशन हमने बना है इसको इस तरह डाल लेंगे, और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम चलिए देख लेते हैं। हमने जो स्प्रे के बोतल में सॉल्यूशन को डाले हैं तो उस सॉल्यूशन से आप बहुत ही आसानी से फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो फ्लोर है हमारे किचन में वो बहुत ही जल्दी चिपचिपा बन जाती है। तो अगर आप इस तरह सॉल्यूशन बनाकर फ्लोर को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही चमक तरीके से ये फ्लोर क्लीन हो रही है। या आप डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन ज़्यादा दे दीजिए और अच्छी तरह फ्लोर को एक कपड़े से पोंछ दीजिए, तो आप देखेंगे जो फ्लोर आपका चिपचिपा सा लग रहा था वो फ्लोर बिल्कुल चमक जाएगी।
और इसी सॉल्यूशन से आप किचन की जो टाइल्स है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो और एक बात, इस तरह से सॉल्यूशन बनाकर अगर आप क्लीन करेंगे तो मच्छर मक्खी भी बिल्कुल भी किचन में आपको परेशान नहीं करेंगे। आप देखेंगे इसमें हमने जो नमक, सोडे या हार्पिक का यूज़ किए हैं, उसी के कारण ये किचन में जो मच्छर मक्खी आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसी सॉल्यूशन से आप छिपकली, कीड़े मकोड़ों को भी भगा सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह आप कोनों में स्प्रे कर दीजिए, जिस कोनों में आपको लगता है छिपकली हो सकते हैं या कॉकरोच हो सकती है या कौन सा भी कीड़े मकोड़े हो सकती है, तो इस तरह आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे उन जगह से बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच कभी नहीं आएगा। तो बाज़ार से हम बहुत महंगा वाला सॉल्यूशन ना यूज़ करके अगर इस तरह से हम घर में ही बना ले तो हमारा तो पैसा ही बचेगा, साथ ही साथ हमारा समय भी बचेगा। और इस तरह अगर आप लाइट के पास भी इस तरह दे देंगे तो ये लाइट के पास जो कीड़े मकोड़े और उसके कारण जो छिपकली आते हैं वो बिल्कुल भी आना बंद कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और थोड़ा सॉल्यूशन मैंने इस तरह ग्लास में बचा कर रखे थे, तो इसको हम यूज़ करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। इस बेसिन की जो होल होती है इससे भी कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इस तरह आप थोड़ा सा सॉल्यूशन इस बेसिन में भी डाल दीजिए और इससे बेसिन भी बहुत ही अच्छी तरह क्लीन होती है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन देकर देखिए बेसिन को कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिए हैं। तो इस तरह आप इस सॉल्यूशन से बहुत सारे चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। फ्लोर को तो क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं और घर को भी आप पोंछ सकते हैं। और बेसिन में इस तरह एक फिनाइल की गोलियां अगर आप रख देंगे तो बेसिन से कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलता रहेगा। इससे घर में कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी का आना बहुत ही कम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरे सारे टिप्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।